बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, हर नक्शे पा को राह बनाता चला गया। इन खंडरों की खाक में सोए हैं शाह सवार, खामोश है ये लब मगर आंखों में है पुकार। न पूछो हाल लखनऊ की इन विरासतों का, यहाँ पत्थर भी बोलते हैं, जरा सलीका चाहिए। भले ही आज यहाँ खामोशी और सुकून है, लेकिन एक दौर में ये जगह चीखों पुकार और बारूद के धुएं से भरी रहती थी। यहाँ के मकामी लोग इसे आज भी एक खास इज्जत की नज़र से देखते हैं। अकीदत, डिवोशन, रिस्पेक्ट, शहीदों के लिए हमारे दिल में आज भी एक अकीदत है। मंजरकशी, पिक्चराइजेशन। इस वीडियो में हमने रेजिडेंसी की मंजरकशी करने की कोशिश की है। लखनऊ रेजिडेंसी की तारीख, इतिहास, अवध के नवाबों और अंग्रेजों के दरमियान हुए उतार चढ़ाव की एक दास्तान है। तामीर का आगाज 1780 में नवाब आसिफुद्दौला के जमाने में हुआ था और इसे 1800 ईस्वी में नवाब सआदत अली खान के दौर में मुकम्मल किया गया। मकसद, ये इमारत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रेजिडेंट, सियासी नुमाइंदे के लिए बतौर सरकारी रिहाइशगाह और दफ्तर बनाई गई थी। 1857 का मुहासिरा, घेराबंदी। भारत की पहली जंग आजादी गदर के दौरान लखनऊ के क्रांतिकारियों ने मई से नवंबर 1857 तक इसका मुहासरा किया। इस जंग की कमान बेगम हजरत महल और उनके सिपाहसालारों के हाथ में थी। तबाही के आसार। इस जबरदस्त जंग और गोलीबारी की वजह से ये इमारत पूरी तरह खंडहर में तब्दील हो गई। आज भी इसकी दीवारों पर गोलियों और तोपों के निशान साफ देखे जा सकते हैं। मौजूदा सूरत हाल। अब ये एक कौमी यादगार, नेशनल मॉन्यूमेंट है। यहाँ एक म्यूजियम भी है जहाँ उस दौर के नक्शे और हथियार महफूज रखे गए हैं। लखनऊ रेजिडेंसी के अंदर मौजूद मस्जिद और इमामबाड़ा इस परिसर का एक बेहद अहम हिस्सा है, जो अपनी खूबसूरती और तारीखी अहमियत, ऐतिहासिक महत्व के लिए जाने जाते हैं। इस मस्जिद और इमामबाड़े को अशरफुन्निसा ने बनवाया था। वो नवाब नसीरुद्दीन हैदर की बेगम, विलायती बेगम की सौतेली बहन थी। मकसद, अशरफुन्निसा ने इसे शुक्रगुजारी, थैंक्स गिविंग के तौर पर तामीर करवाया था। मकामी जगह, लोकेशन। ये मस्जिद बेगम कोठी के पास स्थित है, जहाँ विलायती बेगम अपनी माँ और बहन के साथ रहा करती थी। पनाहगाह, रेफ्यूज। 1857 के मुहासरे, घेरा के दौरान जब बाहर से तोपों के गोले और गोलियां बरस रही थीं, तब रेजिडेंसी के इन ठंडे और तारीख तहखानों का इस्तेमाल अंग्रेजों की औरतों और बच्चों को महफूज रखने के लिए किया गया था। जंग से पहले नवाबों के दौर में इन तहखानों को लखनऊ की झुलसा देने वाली लू और तपिश से बचने के लिए बनाया गया था, क्योंकि ये जमीन के नीचे होने की वजह से काफी ठंडे रहते थे। लखनऊ की रेजिडेंसी का वो मंजर बड़ा ही खौफनाक और इबरतनाक, सबक देने वाला था। जब 1857 में इनकलाबियों ने इसे चारों तरफ से घेरा, तो अंदर का आलम कुछ ऐसा था। अंग्रेजों की औरतों और बच्चों ने जान बचाने के लिए तपती गर्मी में भी तहखानों की तारीकी, अंधेरे में पनाह ली। बाहर से इनकलाबियों की तोपों के गोलों की गूंज और अंदर मौत का साया था। शिद्दत की जंग। ये सिर्फ एक घेराबंदी नहीं, बल्कि अना और आजादी की जंग थी। इनकलाबी सिपाही रेजिडेंसी की दीवारों के नीचे सुरंगें, माइंस बिछाते थे, ताकि इस किले नुमा इमारत को जमींदोज कर सकें।